मैं प्रियंका रावत आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ स्टार्ट अभी। तो मम्मी और जो हमारे फैमिली के सब बद्रीनाथ गए थे, उन्होंने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और बहुत बढ़िया दर्शन करके आ चुके हैं। वो अभी वहीं हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। कल उन्होंने मुझे दिखाया था वीडियो कॉलिंग में, बर्फ़ पड़ रही थी गाड़ी के आगे, शीशे के आगे, और अंधेरे में पहुंचे थे वो। आज सुबह सुबह अच्छे से दर्शन कर लिए हैं उन्होंने, और मुझे खुशी हो रही है कि अच्छे से दर्शन करके आ गए। अब आज देहरादून के लिए आएंगे। फिर आज आती है मम्मी या कल आती है मम्मी, मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी। अभी कृष्णा की छुट्टी है आज। कृष्णा आज अपना मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ उसका मैंने स्टडी रूम बनाया था। और कृतिका गई है स्कूल, और कृतिका को लेने का टाइम 1 बजे जाऊंगी। कृतिका को लेने के लिए 1:05 1:10 ऐसे ही जाऊंगी कृतिका को लेने के लिए, क्योंकि कृतिका का ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल। और बस खाना बना रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले काम करा, कपड़े थे धोने के लिए। कृष्णा घर में था, मैंने कहा कृष्णा नहा लो आप, तो उसके भी कपड़े थे, उसके पापा के भी, मेरे भी हो ही जाते हैं। तो सुबह उठ के उनके लिए, दोनों के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए भी बनाया, कृष्णा के लिए, सबके लिए बनाया। और दाल अभी उबाल दी है मैंने। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें करती हूँ। मम्मी कह रही है ठंडा हो रहा है। माँ से कह रही है कि तुझे जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब बड़ों को तो होती है चिंता ना अपने बच्चों की, कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है। मगर हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनको इतना नहीं बताना चाहिए कि जैसे उनको थोड़ी सी चिंता हो, फिक्र हो। हाँ, साथ में है तो कोई बात नहीं, मगर जैसे स्टे कर रहे हैं दूर, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। बस मैं भी, आप देख रहे होंगे ठंडा हो रहा है बाहर, धूप है तेज़, मगर हवा भी है धूप में। मगर मैं धूप में नहीं हूँ, बाहर गई हूँ, क्योंकि कल से परसों से, इतवार से, जब मम्मी को हम विकास नगर छोड़ के आए थे, तो ऐसा लग रहा है कि घर में ना कोई एक जना ना हो तो कैसा अजीब सा नहीं लगता, कि खाली खाली सा। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, खाली होगा घर। जिस कमरे में जाऊं उधर भी खाली रहा हूँ। तो मैं मम्मी के ही रूम में हूँ। मैंने कहा मम्मी के रूम में रहूँगी मैं आज। और कल भी मैं मम्मी के ही रूम में थी, परसों भी मैं मम्मी के ही रूम में थी। मुझे अच्छा लगता है मम्मी के साथ, मम्मी के रूम में रहना या मम्मी के साथ बात करना। अभी मम्मी ने कहा, मम्मी का जो चश्मा पहना हुआ था, गर्म कुंड है वहाँ, तो उसमें मम्मी और नहाए थे, तो उनका वहाँ चश्मा खो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चश्मा तो बन जाएगा दोबारा, मगर आप लोग इंजॉय करो, अपना घूमो फिरो और अच्छे से अपनी जर्नी करना, अच्छे से आना। हमारे लिए वहाँ से आशीर्वाद भी लेके आना, बाबा बद्रीनाथ भगवान का। सॉरी, मैंने केदार बाबा बोल दिए। बद्रीनाथ भगवान का हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। केदारनाथ भगवान का भी मिलना चाहिए हमें आशीर्वाद। ऐसा नहीं है, केदारनाथ भगवान के भी दर्शन करने जाएंगे, वो कभी ना कभी तो जाएंगे। अभी तो कपाट बंद हो चुके हैं वहाँ के,
और वहाँ बर्फ़बारी भी हो रही है, ठंडा है। अपना स्वास्थ्य भी देखना पड़ता है। जब भगवान बुलाता है अपने भक्तों को, तो पता नहीं कब वो अपने दरबार में हमें अपनी हाजिरी लगाने के लिए बुला दे कि हमारे दर्शन करने के लिए आओ। कि किस्मत में जो लिखा होता है वही करते हैं हम। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाती, मगर मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं 2, और कृतिका के पापा के लिए खाना बनाना पड़ता है सुबह। कहते हैं कि मैं कर लूँगा, मगर मुझे पता है ना, नहीं करते। सुबह भी बहुत मुश्किल से, परसों उन्होंने चाय बनाई थी, परसों भी कल भी बनाई, तो मुझे पता चल गया था कि कुछ भी पूछते हैं कि प्रियंका क्या कर रही है, तो अब मेरे बेटे ने मुझे चाय दी है। मैंने बोला, मैंने कहा कृष्णा मुझे चाय दे दो, तो मैं चाय लेती हूँ। आप भी पी लीजिए चाय, ठंडा हो रहा है मौसम। और क्योंकि थोड़ा सा जुकाम सा तो है ही ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी चाय पीती हूँ। और कृतिका को लेने का टाइम भी हो जाएगा, फिर तब तक उससे पहले मैं खाना बना दूँगी। दाल उबाल दी है मैंने, छौंकनी है वो, और फिर राइस बनाऊँगी, चावल। बस उसके बाद में फिर डेली का रूटीन हो जाता है कि डेली ये करना है वो करना है। अभी पापा की फरमाइश, कृतिका के पापा की फरमाइश थी कि मूली के पराठे खाने हैं, तो कल मैंने बच्चों के लिए बनाए थे 2, तो बच्चों ने पूरे खा लिए थे, तो दोनों सबको पसंद है। तो मैंने कहा मैं आज मूली भी लेके आऊँगी, तो बना दूँगी उनके लिए। जो पसंद है चलो बना देती हूँ, और जो नहीं आता है तो फिर वो मैं कैसे बनाऊँगी ना। बस आज एक बात हुई मेरे साथ। मैं आज अपनी लड़की को जब 7:30 बजे से के बाद ही छोड़ने गई थी, आज थोड़ा लेट हो गया था, छोड़ के मैं आ रही थी, तो एक दीदी है वो मिली। तो मैंने किसी का, कोई है यहीं रहती है, मम्मी के साथ ऑफिस में जॉब करती थी, उनकी तो डेथ हो चुकी थी। तो उनके जो छोटे लड़के का, 2 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था, वो बीमार था। हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं, हमारे घर में तो किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर एक बार उन्होंने बोला था, एक बार मिली थी मुझे कंट्रोल की दुकान में, तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि टीवी हो गया था कि बोरा के यहाँ था। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैंने कहा कोई है ना कि घर से फुर्सत नहीं मिलती कहीं जाने की। तो मैंने कहा, अभी मैंने ऐसे ही पूछा, इतवार के दिन जिस दिन मम्मी, नहीं शनिवार के दिन जिस दिन मम्मी, हम यहाँ पे फीट सा लगता है, तो हम सब्ज़ी लेने गए थे, तो एक आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी उसके लड़के की। तो मम्मी ने कहा मैं तो अभी वहाँ जा रही हूँ अपनी संजी समधन के साथ बद्रीनाथ, तो फिर मैं आके देखूँगी, आके जाऊँगी उनके घर। भाई होता ही है, दोनों मियाँ बीवी अच्छे हैं स्वभाव के। तो आज मैंने सुना कि वो इतवार को ही ख़त्म हो गया था उसका लड़का। मेरा सुन के इतना दिल मेरा बैठ गया अभी भी कि ऐसे कैसे भगवान कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है भगवान।
इतने छोटे से नन्हे को कि कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल भी नहीं पा रही उसके लिए कि ऐसे कैसे भगवान ने उससे, उन दोनों बहनों से भाई उनका वो कर लिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या इंद्रेश में था शायद से, तो मेरे को नहीं, अभी भी कोई बोलेगा ना, अभी भी मुझे अपने आप से विश्वास नहीं हो रहा कि इतना छोटा सा बच्चा, उसने क्या देखा था इस दुनिया में। उसकी माँ पापा ने इतनी मन्नतों से उसको मांगा था भगवान से, और भगवान ने उसको दिया तो ऐसे क्यों ले लिया, कि क्या उनसे क्या ऐसा हो गया कि जिससे वो उनके बीच में नहीं रहा। उस माँ का क्या हाल होगा, उसके पापा का क्या हाल होगा। मुझे सुन के ही और देख के, सुन के ही मुझे ना बहुत बुरा लग रहा। बुरा क्या, बहुत, आपको क्या बताऊँ मैं, कैसा मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि एक छोटे से बच्चे ने क्या वो करा। भगवान, मैं तो यही कहूँगी उनके मम्मी पापा को, उनके भाई बहनों को, दोनों बहनों को, उनके परिवार वालों को इस दुख से उभरने की शक्ति दे भगवान, और उनको बहुत हिम्मत मिले। कि जब मैंने आज सुबह ये खबर सुनी, तब से मेरे को ना, मेरे साथ मेरे को अजीब सा हो रहा है। कहते हैं ना, जिस बच्चे को, जिससे हम बातें करते हैं, जिनसे हम थोड़ा सा हमारी जान पहचान है, उनके साथ ऐसा, या किसी के साथ भी ऐसा हो ना नहीं चाहिए वैसे तो, मगर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। आप, मैं उसके लिए क्या बोलूँ। एक साल कुछ महीने का था वो। उसके जन्मदिन में मम्मी और कृष्णा गया था। 1 साल का उन्होंने जन्मदिन करा था। तो मुझे अभी भी वही घड़ी, वही चीज़ दिख रही है कि ऐसे कैसे भगवान ने इतने छोटे से नन्हे से बच्चे को, चाहे इंसान बड़ा हो छोटा हो, दुख तो दुख, दर्द तो दर्द ही होता है। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, उसको कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी पीड़ा होगी। मेरे से तो बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। चलो जाएंगे, मम्मी जब आएगी तब जाएंगे वहाँ, क्योंकि अभी मम्मी वहाँ जा रखी है, तो ऐसे में नहीं चाहते कि जब तक मम्मी वहाँ से आएगी, थोड़ा सा अपने घर में वो करेगी, उसके बाद ही हमारे यहाँ जाते हैं। ऐसे नहीं, मैं नहीं जा सकती ऐसे। तो अभी मैंने मम्मी को भी नहीं बताया है कि मम्मी ऐसे हो गया उनके साथ, भैया लोगों के साथ। तो मैंने कहा अभी इतनी दूर अच्छा नहीं लगता ना कि मम्मी और कहीं ऐसे स्थान पे जा रखे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उनको ऐसी खबर दूँ। मेरे को थोड़ा सा भी शब्द नहीं आ रहे कि मैं आपको कुछ बोल सकूं कि मेरे को कैसा फील हो रहा है।
अभी जब मुझे ये खबर मुझे पहुंची है, अभी मम्मी को नहीं पता। इस कृतिका के पापा को तो मैंने बता दिया था, तो उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मम्मी और उनकी जो सास थी, फ्रेंड थी दोनों, तो उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो मम्मी को ऐसे सभी अच्छा मानते हैं, तो होता है ना फ्रेंड के से थोड़ा सा। अब भगवान की जो मर्जी होगी वही होता है। अब हम भी क्या कर सकते हैं, है ना। आप लोगों कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। चलो, जो होना था वो तो हो गया। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ, मैं आपको हर बात बताती हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात भी बताती हूँ, क्योंकि अचानक ही वो मुझे मिली, तो मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं जो मम्मी आ जाएगी तो हम मम्मी और मैं दोनों जाएंगे, मगर मेरी हिम्मत तो है नहीं कि मैं उसकी माँ को देख सकूं। मेरे पे इतनी, कहते ना, मेरा इतना दिल मजबूत नहीं है कि जो मैं ऐसे कुछ देख सकूं, ऐसी हालत में किसी को देख सकूं। चलो चलते हैं। अभी इन बच्चों के लिए खाना भी बनाना है मुझे। दाल बना रखी है मैंने, चाय पिलाई अभी कृष्णा ने मुझे, तो कृष्णा पढ़ाई कर रहा है बैठ के। दिखाती हूँ आपको, ऊपर बैठ रखा है वो अभी पढ़ने के लिए। उससे पूछती हूँ कृष्णा क्या पढ़ाई कर रहे हो आप, तो चलते हैं उसके पास। कृष्णा क्या पढ़ाई कर रहे हो, हैं? मैथ्स की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, ट्यूशन वाले सर ने तो बोला? हाँ। अच्छा, करो करो। चलो, वो मैथ्स की तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, करो। हवा चल रही है बाहर। आप लोगों का काम कितने बजे निपटता है सुबह सुबह? मेरा सर्दियों में जब मम्मी रहती है तो जल्दी निपट जाता है, और जब मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा काम जल्दी नहीं निपटता है, क्योंकि लगता है कि अभी तो कर लूँगी ना, आराम से कर लूँगी। मगर अभी कृतिका को लेने जाना है, बच्चे हैं घर में, तो खाना बनाना पड़ेगा, है ना। 12:05 हो गए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं सबसे, कृष्णा ने मुझे चाय बना के पिलाई थी, तो उसका बर्तन है धोने के। नाश्ते के 2-3 गिलास दूध खा लिया है, दाल उबल चुकी है। तो मैं हरन मुर्गा की दाल में आपको बताऊँ, मैं प्याज से नहीं छोंकती हूँ, मैं जीरे से और लहसुन से छोंकती हूँ। उससे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो लहसुन की खुशबू आती है ना उसमें, और उसमें तो आप डाल दो साबुत धनिया और जखिया डाल दो, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं भी चलती हूँ, दाल छोंकने की तैयारी करती हूँ, फटाफट से खाना बनाती हूँ,
और जाती हूँ कृतिका के स्कूल। तब मिलूँगी उसके बाद मैं आपको, तब मिलती हूँ आपको दोबारा। हेलो गाइस, दोपहर के 1 बज चुका है। कृतिका को नहाने का टाइम हो चुका है। अब मैं जाती हूँ कृतिका को लेने और वहीं से मैं ले आऊँगी सब्जी भी, क्योंकि 2-3 बार जाना अच्छा नहीं है उतना। मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि बार बार मैं बाज़ार जाऊँ, मार्केट जाऊँ। और अब चलती हूँ मैं मार्केट, क्या बोल रही, कृतिका के स्कूल। फिर मैं कृतिका को लेके आती हूँ, फिर मैं आपको कृतिका को दिखाऊंगी। स्कूल में नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं अभी जब घर आ जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। 4 बज चुके हैं। मम्मी और 2 बजे बद्रीनाथ भगवान से देहरादून के लिए अब सफ़र है। 2 बजे बद्रीनाथ भगवान के लिए, भगवान से देहरादून अपने हम इधर के लिए आने के लिए तैयार हो चुके हैं। निकल गए थे और अभी बज रहे हैं 4, 4:30 हो रहे हैं। अभी देखा मैंने 4:30 हो रहे हैं, सॉरी। और तो रात हो जाएगी उन लोगों को। और स्टे करते हैं या कैसे आते हैं, मेरी बिल्ली यहाँ कहाँ पे रखी। और बस अच्छा लग रहा है मुझे। कह रहे थे अच्छे से हमें दर्शन हो गए हैं, सब चीज़ अच्छे से हो गया है। और अब सुबह जब तक वो आएंगे, कल पहुँचेंगे वो, तब मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या क्या मज़े करे हैं वहाँ, क्या क्या चीज़ें करी है। अभी तो दोनों बच्चे मेरे ट्यूशन जा चुके हैं। कृतिका को छोड़ के आ चुकी हूँ, लेने जाऊँगी थोड़ी देर में। और कृष्णा तो अपना पाएगा। उसके पापा को मैंने फ़ोटो सेंड करी। मेरे मम्मी ने इतनी, मेरी जैकेट थी ना तो टोपी लगा के एक फ़ोटो भेजी, अच्छी लग रही है मम्मी। ठंडा ठंडा, नाक में लाल गाल। तो मिस तो बहुत हो रहे हैं, याद तो बहुत आ रही है उन सबकी, जल्दी से आ जाए। याद आती है ना, मुझे तो बहुत आती है। और अब बच्चों के लिए, रात के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी, पूछती हूँ, अभी पूछूँगी, क्योंकि मुझे पूछने की बहुत आदत है कि मैं पूछती ज़रूर हूँ। खाना बनाना, कहीं जाने के लिए, कुछ लेने के लिए, हर चीज़ के लिए। इसलिए आपसे मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। आपसे यहीं पे मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि उधर का मम्मी ने मुझे क्या क्या बताया, कि उधर क्या क्या हुआ था। मम्मी प्रसाद लाएगी हमारे लिए और वहाँ से ढेर सारा आशीर्वाद लाएगी बद्रीनाथ भगवान जी का। और बस बाय।